अब हम पढ़ेंगे ओम के नियम का सत्यापन। ओम का नियम क्या होता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई में परिवर्तन न हो तो उस चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उस चालक में बहने वाली जो धारा होगी ये V/I, इसका मान एक नियत होगा अर्थात नियतांक होगा। यही ओम का क्या है? नियम है। तो इसको हमको प्रूवमेंट करना है। देखो सिद्ध करते हैं, अनुगमन वेग के आधार पर हम सिद्ध करेंगे ओम के नियम का सत्यापन क्या होता है। देखते हैं, तो इसमें हम एक चालक तार लेते हैं सबसे पहले। ये आपका एक चालक तार है, नाम लेते हैं ए और बी। ये चालक तार है। इसको हम क्या करेंगे? स्रोत से कनेक्ट करेंगे, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं इसको। ये माइनस सिरा, ये प्लस सिरा, ये चालक तार है। तो जब बैटरी से इसको हमने कनेक्ट कर दिया तो इनके सिरों में क्या उत्पन्न हो गया? विभवांतर। तो ये सिरा हो गया प्लस का और ये सिरा हो गया माइनस का। अब क्या हुआ? इस तार की लंबाई मान लेते हैं क्या? L है। ये जब विभवांतर स्थापित हो गया तो बी सिरे के जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ गति करने लगेंगे? प्लस की तरफ। इस तरीके से ये आने लगेंगे, इस तरीके से। और इस चालक में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा E, ये इस दिशा में। वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की तरफ ये उत्पन्न हो जाएगा। देखते हैं, इसको थोड़ी भाषा भी लिखते हैं। माना L लंबाई का एक चालक तार है, एक चालक तार है। माना L लंबाई का एक चालक क्या है? तार है। तार का क्षेत्रफल, तार का क्षेत्रफल कैपिटल A है। जब चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित करते हैं, विभवांतर अर्थात V स्थापित करते हैं, तो चालक में धारा बहने लगती है, तो चालक में धारा बहने लगती है। ये माना है कि L लंबाई का तार है, इसका क्षेत्रफल क्या है? A है। जब चालक में हम इसके सिरों पर विभवांतर यानी बैटरी लगाते हैं तो इनके सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाता है? विभवांतर। तो इसमें क्या? धारा बहने लगती है। जब विभवांतर स्थापित हुआ तो इस चालक में जो इलेक्ट्रॉन है माइनस से कहाँ आने लगे? प्लस की तरफ, और इसमें धारा प्लस से माइनस की तरफ बहने लगी। जब धारा बहने लगी तो इस तार के, इस चालक तार के चारों एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, E स्थापित हो जाता है। ये तब चालक के चारों ओर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है? तो वो उत्पन्न होता है E बराबर V/L। अगर कोई L लंबाई का चालक तार है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस चालक के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा? E बराबर V/L। अब ये जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया प्लस से माइनस की तरफ, तो इन इलेक्ट्रॉनों में इस वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा। तो कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई मान लेते हैं आवेश है, और वैद्युत क्षेत्र के कारण इसमें बल कितना लगता है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है F/Q। अब यहाँ पर Q क्या है? इलेक्ट्रॉन है ये, तो बल कितना लगेगा? F बराबर E और कैपिटल E, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण। तो लिखेंगे, क्योंकि चालक तार है ना, तो लिखेंगे E के कारण, E के कारण चालक के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल, लगने वाला बल कितना बल काम करेगा? F बराबर E और कैपिटल E।
अब हम ई की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, ई वी बटे एल। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे ई के कारण इसमें बल लगा तो इसमें त्वरण उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉनों पर क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। तो लिखेंगे एफ के कारण, बल एफ के कारण इलेक्ट्रॉनों पर उत्पन्न त्वरण, इलेक्ट्रॉनों पर उत्पन्न त्वरण किस सूत्र से ज्ञात करेंगे, F बराबर एम इंटू ए से निकालते हैं। तो A बराबर क्या आ जाएगा, F बटे एम। F की वैल्यू कितनी निकाली हमने, EV बटे एल, यहाँ पुट कर देते हैं F की जगह EV बटे एल और इंटू क्या है, ये M है। ये त्वरण इतना हो गया उत्पन्न। सिंपल है कि L लंबाई का एक चालक तार है, इनके सिरों में विभवांतर स्थापित करते हैं तो धारा बहने लगती है। तो इस तार के चारों ओर कितना उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र होता है, E बराबर V बटे एल। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो इन इलेक्ट्रॉनों पर E के कारण लगने वाला बल F बराबर EE और E का मान यहाँ रख दिया, EV बटे एल आ गया। बल लगा, दिमाग लगाएंगे कि बल लगा है तो इलेक्ट्रॉनों में क्या उत्पन्न होगा, वेग में परिवर्तन होगा बल के कारण, तो त्वरण उत्पन्न होगा। तो F बराबर एम इंटू ए से A निकाल लेते हैं, तो F का मान यहाँ से रख देते हैं EV बटे एल। तो ये त्वरण आ गया। अब पिछले लेक्चर में एक बहुत हमने फार्मूला बताया था, इस देखो डेरिवेशन को बहुत सिंपल कर रहे हैं। क्या सूत्र बताया था, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है अनुगमन वेग से बी से ए की ओर आ रहे हैं, तो देखते हैं। तो जो यहाँ पर अनुगमन वेग होगा इलेक्ट्रॉनों का Vd, वो किसके बराबर होगा, ए टाउ के। ये पिछले लेक्चर में हमने इसको सिद्ध किया था, Vd बराबर ए टाउ। तो देखो ए की वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं। तो Vd बराबर ए का मान क्या है, EV बटे एल इंटू एम और इंटू क्या है, टाउ। टाउ क्या है, श्रांत काल है। तो यहां पर देखो एक ये डेरिवेशन आ गया। कभी कभी इतना ही डेरिवेशन पूछ लेता है कि अनुगमन वेग और विभवांतर, देखो Vd और विभवांतर और टाउ के पदों में डेरिवेशन है। या हम इसे लिख सकते हैं Vd प्रोपोर्शनल V। अनुगमन वेग होता है जो विभवांतर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। कभी कभी ये डेरिवेशन पूछ लेता है कि सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग होता है क्या विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है या टाउ के श्रांत काल के समानुपाती होता है। इसको यहीं तक करेंगे, लेकिन हमको सिद्ध करना है ओम का नियम अर्थात V बटे आई बराबर नीतांक। देखो उसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, लिखेंगे हम जानते हैं सूत्र, क्या पढ़ा है पीछे, I बराबर NEA VD। ये अब हम क्या करेंगे, VD का मान अगर हम यहाँ रख दें, देखो रख रहे हैं, तो I बराबर क्या आ जाएगा, NEA VD का मान यहाँ रखेंगे, समीकरण 4 से 1 मान लेते हैं। तो क्या रखेंगे, EV बटे L इंटू एम और इंटू टाउ। ये अब हम इसके नीचे एक मान लेंगे, तिर्यक गुणा करा देंगे। तो I का गुणा L इंटू एम में कराएंगे तो आएगा I इंटू L इंटू एम बराबर 1 का गुणा इसमें कराएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ई स्क्वायर हो जाएगा। तो आ जाएगा एन ई स्क्वायर ए, देखो एन और ई स्क्वायर ए वी टाउ, वी और इंटू टाउ। ये आ गया। तो देखते हैं हम, इधर क्या बचा, एल इंटू एम, ये भाग में ले आते हैं इधर, तो इधर आएगा तो एन ई स्क्वायर ए टाउ आ जाएगा। इधर हम केवल वी लिखेंगे तो वी और ये आई इधर चला जाएगा, ये इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम नीतांक मान लेंगे तो सिद्ध हो जाएगा V बटे आई बराबर नीतांक। यही लाना था ओम का नियम, यही तो है ओम का नियम। इसको हम क्या मान लेंगे, नीतांक मान लेंगे, तो सिद्ध हो गया ओम का नियम। बहुत सिंपल डेरिवेशन है कि एक चालक तार है, लंबाई L है, इसमें विभवांतर स्थापित करते हैं तो धारा बहेगी तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। कितना उत्पन्न होगा, E बराबर V बटे एल। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा, F बराबर E का मान फिर रख दिया। बल लगेगा तो इन इलेक्ट्रॉनों में जो B से A की ओर जा रहे हैं अनुगमन वेग से इनमें त्वरण काम करेगा, F बराबर M इंटू ए से A निकाल लिया, ये आ गया। अब एक फार्मूला VD बराबर ए टाउ, एक की वैल्यू यहाँ रख दिया, ये अनुगमन वेग आ गया। लेकिन हमको निकालना है विद्युत धारा और V अपान आई बराबर नीतांक। तो हम जानते हैं सूत्र धारा और अनुगमन वेग में संबंध का सूत्र, I बराबर NEA VD और VD का मान यहाँ रख दिया, इससे V बटे आई का मान निकाल लिया, बाकी क्या मान लिया, नीतांक मान लिया। ये हो गया आपका ओम का नियम, सिद्ध हो गया।